खेल रहे हैं ना। और कैसे ओकरा में था, ओकरा पहले लोग क्या गुना था, 7 था ना। और यहाँ पर वहाँ तालाब के किनारे थे, यहाँ झील के किनारे है। झुंड में हंसों की कुल संख्या और अच्छा शेष 5 झील में तैर रहे हैं। तो झील में तैरने वाले हंसों की संख्या कितना, 5 है ना। दोनों को जोड़ करके x के बराबर कर दीजिएगा, बन जाएगा। तो सेम तरह से बनेगा उसी तरह से। तो 15 की दूसरा बनाएंगे, है ना। बनाओगे ना बाबू। 16 नंबर देखो, 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? समकोण त्रिभुज जानते हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना बाबू। समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है बाबू, और शेष 2 कोण है ना। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, शेष 2 कोण क्या होता है बाबू, उसको क्या कहा जाता है, तो एक कोण समकोण है ना बाबू। इतना भी याद होगा ना कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है तो समकोण त्रिभुज है ना। एक कोण समकोण होता है क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण नहीं है ना। कर्ण कितना दिया हुआ देखो तो बाबू, कर्ण कितना है, AC बराबर 25 सेंटीमीटर में है। ये देखिए कर्ण हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया बाबू, और इसकी परिमिति कितना दिया हुआ बाबू, परिमिति यानी परिमाप है ना। परिमिति यानी परिमाप, परिमिति कितना दिया हुआ है, परिमिति कितना है, परिमिति कितना है बाबू, 56 सेंटीमीटर। परिमिति 56 सेंटीमीटर। परिमिति कितना है, 56 सेंटीमीटर है ना। तो क्या पूछता है बाबू, देखो इसमें तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या करें, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या करें, है ना। तो सबसे बड़ी भुजा भी होगी, कर्ण से बड़ा कोई भुजा होगा नहीं करता है। सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण। अब छोटा भुजा होगा तो यही दोनों में से कोई होगा, यही दोनों में से कोई होगा, है ना। तो माना कि सबसे छोटी भुजा कौन है, किसी चाहिए, किसी को मानो, किसको मानो बोलो। माना कि सबसे छोटी भुजा, बोलो जल्दी, किसको मानोगे, किसी को, यदि BC दोनों से कोई मान सकते, किसको मानोगे, है ना। BC बराबर 1 सेंटीमीटर है ना। और यही आपको ज्ञात भी करना है, यही आपको x का मान क्या करना है बाबू। कोई ना पूछता है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालिए। अभी तो आप जानिए रहे कि कौन सबसे बड़ी भुजा होता है ना। अच्छा जब अब देखो, चूंकि समकोण त्रिभुज की परिमिति कितना है बाबू, कितना है बाबू, समकोण त्रिभुज की परिमिति कितना है, 56। तो परिमिति का मतलब, परिमिति को परिमाप भी कहा जाता है। तो परिमिति के मतलब होता है जिसका भी परिमिति पूछेगा, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, जो भी रहे, समांतर चतुर्भुज रहे, है ना, समलंब चतुर्भुज रहे, किसी का भी परिमिति पूछेगा तो उसमें घेरा, उसका मतलब उसके घेरा की लंबाई, बाउंड्री जो है ना, चारों तरफ से बाउंड्री की लंबाई निकाल दीजिए, होगी। त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, चतुर्भुज है चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, है ना। क्या हो जाएगा, अगर सर्किल है, वृत्त है, तो उसका घेरा की लंबाई निकाल दीजिए। लेकिन उसका अलग से नाम दिया जाता है परिधि। हालांकि आप परिमिति कर सकते हैं, उसको परिमाप भी कर सकते हैं, लेकिन अलग से सर्किल के लिए नाम दिया गया क्या, परिधि। क्या उसको नाम देते हैं, परिधि। समकोण परिधि है ना बाबू। तो समकोण त्रिभुज की परिमिति कितना दिया हुआ, 56। इसका मतलब इसके तीनों भुजा को क्या कर देंगे, बोलो बाबू क्या करेंगे, यहाँ BCX है ना बाबू। तो देखो तीनों भुजा के जोड़ो तो क्या है, पहला AB हो गया बाबू, दूसरा में कौन है बाबू, और तीसरा में कौन है बाबू, बराबर कितना हो गया। कहीं भी दिक्कत होगा हाथ खड़ा कीजिएगा, है ना, या खड़ा होकर के पूछिए। अब देखो, अब यहाँ से देखो बाबू, AB तो मालूम नहीं है, BC कितना माने हैं, AC कितना है, बराबर। अब देखो यहाँ से AB का मान निकाल दो, तो 56 ऊपर है दाया पक्ष में, इसको 25 को उधर देगा, दाया पक्ष में बाएं से दाया में कितना 25 -25, और प्लस x को उधर देगा, घट के कितना 56 में से 25 घटाइए, 6 में से 5 गया, 5 में से 2 गया, घटाओ इतना से, यानी ये जो आ गया 31 घटाओ 180,
है ना। बताओ, यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है बाबू तो बोलो, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो, है ना। आप इतना मौका दिया जाता है पूछने के लिए, जैसे पूछना है आप पूछिए, है ना। एक बार 2 बार आपको जो भी पूछना है पूछिए। अगर यहाँ समझ में आ गया, दिक्कत हो रहा है ना, बाद में तो आप बाहर में भी आप पूछ सकते हैं, आप, है ना। ऑफिस में जाकर के आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमसे नहीं समझ में आया, यहाँ पर हमको बता दीजिए, लाल कलम से अंडरलाइन कर दीजिए, आपको बता दिया जाए। लेकिन यही नहीं कि पढ़ने वाला लेकर चाहिए, पढ़ेगा वही नहीं पूछेगा, जो पढ़ने करेगा पूछेगा। पहले दांत खींचने में लगा रहता है, इन्हें देखो तो उन्हें ताकेगा, उन्हें ताकेगा, उन्हें ताकेगा, यही करब उसका समय गुजर जाता है। पढ़ने वाला लेकिन देखिएगा, कोई भी रहे, है ना, एकदम ध्यान यहाँ पर गड़े रहता है। तो थोड़ा सा उसका ना नीचे होगा ना ऊपर ना बाएं, सीधे सामने देखेगा, है ना। और वही समझता वही आगे बढ़ रहा है। तो कुछ लेकर जो होते हैं ना वो सीधे उधर ताकने में लगे रहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस पढ़ने का नाम आपको सुने होंगे, है ना। ज्योमेट्री में पढ़ना भी है, आप लोग को सिद्ध करके बताया भी क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा कौन है, लंबा वर्गों के योगफल के क्या होता है, होता है ना बाबू। तो लिखेंगे कि चूंकि, ध्यान दीजिएगा, है ना, चलेंगे चूंकि, है ना, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर तो धार के स्क्वायर और कर्ण के स्क्वायर, यानी कैसा है बाबू, तो पाइथागोरस परमेसी, है ना, पाइथागोरस परमेसी। इस पन्ने को पाइथागोरस दिया भाई, इसलिए इसका नाम पड़ गया पाइथागोरस, है ना। अब यह देखिए, अब मान भर दो बाबू, AB कितना है बताओ, 25 का BC कितना है, AC कितना है बाबू, 25। अब इसी को सरल करके x का मान निकाल देंगे, x का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x का मान निकालना है हम लोगों को, यहाँ एक संबंध आ गया ना, समीकरण बन गया ना, इक्वेशन बन गया। अब यहाँ हम लोग x का मान निकाल देंगे। अब देखो कौन फॉर्मूला पर आएगा बाबू, A माइनस B के, बताओ क्या होगा, A माइनस B का होल स्क्वायर, है ना, A की जगह प्लस B स्क्वायर यानी x के होगा बाबू। अब फिर एगो x के स्क्वायर यहाँ भी है ना, बराबर 25 के स्क्वायर कितना होगा, 125। देखिएगा बाबू, गुना करके देख लेना, कहीं गलती होगा तो बोलना, है ना, तो एक जगह गलती हो ना पूरा गलती होते चल जाएगा। 31 के स्क्वायर बताइए, 31 के 31 गुना 31 कितना हो जाएगा, 31 के 93 ना बाबू, 961 हो गया। 31 दूनी है 64 होगा, अरे ठीक है ना, 31 दूनी प्लस 425 की डाल लो, क्या हो जाएगा, माइनस 425 बराबर। अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस कितना होगा बाबू, 62x। यहाँ देखिए 961 में से 625 क्या कर देंगे, कितना आएगा बाबू, 11 में से 5 गया 6, बचा 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया, यही आएगा ना। अब देखो 300 प्लस की माइनस में, और बड़ा वाला चीज यहाँ देखो प्लस है ना, 300। देखो तो बाबू लगता है कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x स्क्वायर 31 प्लस कितना हो जाएगा, 1 बचेगा कितना, 1 2 4 12 1 2 3 16 168 बचेगा। देखो यही बचेगा ना, है बोलता नहीं है जी, 2 से 1 है ना, 2 पर मिलाएगा ना, यहाँ कितना बचेगा, 1 3 13 हो गया, 2 6 12 6 1 बचेगा 16। अब यहाँ देखो, अब इसको तोड़ो, इसको कितना कितना तोड़ोगे, गुना करके पहला पद अंतिम पद को गुना करोगे तो 168 का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ कितना वालू है ना, माइनस 36 कितना कितना तोड़ेगा बताओ, बीच वाला को है माइनस 27 4 में 27 में 4 से गुना करो, 28 के बाद में 2 अच्छा दुनिया का भी तो 108 एक करता है। अब गुना करके आना चाहिए कितना, 168 आना चाहिए ना,
माइनस 27 और 21 और कितना में 8 8 में से गुना करेंगे 8 8 दूनी 8 8 अब 8 दूनी 168 आ रहा है ना, यानी 21 और 8 में टूटेगा। किस में टूटेगा? 21 और तोड़ते समय ध्यान रखना है कि जब उसको तोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो फिर बीच वाला पद आना चाहिए, और गुना करेंगे तो पहला पद अंतिम पद के गुणनफल के बराबर चिन्ह के साथ ही आना चाहिए, है ना। तो कितना कितना तोड़ेंगे बोलो? माइनस 21 से माइनस नहीं आएगा जोड़ लाते 21 और 8 देखो कितना है? 21 और 8 29 होगा। कौन बोल दिया है? बहुत गड़बड़ हो गया। अब बताओ है 24 7 24 7 6 30 31 है ना। अब गुना करके देखो 24 7 का 7 चौका 28 7 14 2 168 है ना। दोनों आना चाहिए है ना। तो कितना टूट गया? 24 से घटा 24 से 7 31 हो जाएगा ना। 24 से 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 100 प्लस 168 जीरो आई गुना में हाथ हुआ ना, कहाँ चला जाएगा? भागा में। अब देखो बाबू x कॉमन लो, क्या बचेगा? x घटाओ 24 7 कॉमन लो तो x घटाओ कितना बोलो? 24 है ना। 24 27 28 168 है ना। 27 28 14 2 16 जीरो बंधु के बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ कॉमन x माइनस 24 हो रहा है ना, क्या बचेगा? x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए x माइनस 24 बराबर 0 या x माइनस 7 बराबर होगा। ग्रामर ना का होते नहीं कौन बोल हम देखिए टाइम चलो देखो आगे देखो बाबू। इसीलिए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? यार x का मान बताओ। इधर आएगा तो x का मान वो कितना हो जाएगा? 7 है ना। बताओ बाबू कितना है? x का मान कितना हो गया? 24 कितना हो गया? आंसर देखो कितना आता है? कितना का बाबू? 24 नहीं देता है। इधर बताओ ध्यान में यार, x का मान अगर 24 से आप हटते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ? x का मान 24 बढ़े कितना आ जाएगा? और x का मान कितना आ रहा है? x का मान अगर 24 रखते हैं तो ध्यान दो क्या है? 24 नहीं होगा। हम लोग तो मान के चले थे कि सबसे छोटी भुजा कौन है? x। तो इसका मान सबसे कम आना चाहिए था कि 25 है तो 24 इसको आना चाहिए तो 7 इसको आना चाहिए था, आना चाहिए था ना। और ये आ गया कितना? 7। ये कितना आ गया? अब बताओ ये जो ये इसको तो हम सबसे छोटा नहीं माने थे, सबसे छोटा इसको माने थे तो 7 इसको आना चाहिए था। यहाँ गड़बड़ हो रहा है ना। इसका मतलब है कि x का मान 24 नहीं होगा। लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू कितना? x बराबर कितना हो जाएगा? अब x का मान 7 भरो, 7 भरो तो कितना आ जाएगा? 31 में से 7 घटाओ x का मान कितना? 7 बताओ। सबसे छोटा भुजा 7 आ गया ना, इसलिए x बराबर जो है x बराबर 24 संभव नहीं है। x का मान कितना हो जाएगा? तो सबसे छोटी भुजा कितना आ गया? इसलिए सबसे छोटी भुजा बराबर BC बराबर x बराबर कितना आ गया? बताओ समझ में आया? 24 का है आटा पता चल गया। 24 इसलिए हटा के अगर हम 24 से हटक देंगे तो 33 में से 24 घटेगा कितना बचेगा? 7। और x का मान कितना है? 24। सबसे छोटा भुजा हम लोग माने थे BC को।
और BC आ गया 24 और ये भी आ गया कितना 7, तो सबसे छोटा ये भी ना आपका आ गया। फिर 25 है 24 है 7, तो सबसे छोटा ही ना आ गया। तो माना हुआ था तो गड़बड़ हो जाएगा उससे। जिस हिसाब से हम माने हैं उस हिसाब से इसको ना छोटा आना चाहिए था। इसका मतलब x का मान 24 संभव। इसका मतलब है x का मान 7 रख के देखते हैं, तो 7 रखते हैं तो 24 आता है, 7 है, तो सबसे छोटा ये है ना बाबू, इसलिए 24 नहीं है। आया बात समझ में? कभी कभी प्लस में आ जाता है ना तो आदमी कंफ्यूज है, प्लस में तो वही है, चलो दोनों हो सकता है ना। लेकिन अब उसमें भी यहाँ पर चेक करके मान भर के चेक कर लीजिए तो गलत हो जाएगा वहाँ। कभी कभी दोनों आंसर भी हो जाता है, यहाँ करके लिखाता है। सत्रह नंबर देखो क्वेश्चन 17 देखो और क्या है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। फिर इसी पर समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज पर लगातार कई प्रश्न आपको दिया होगा। देखो बाबू ये ध्यान दो, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा और दूसरी भुजा के दुगने से 1 सेंटीमीटर क्या है 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो त्रिभुज की सभी भुजाएं याद करें। 10 से 5 होते हैं पर 10 20 होते हैं। एकदम देखते ना हो तो रहे। अरे लाइट बल्ब पाँच हो रहा है, एक में 20 हो रहा है। 10 5 हो रहा है, 10 8 10 8 है। बराबर बाप रे अंशु 10 20 10 हम कर ले लिया हो। भुजा माना की दूसरी भुजा है ना इसी बराबर 1 सेंटीमीटर। उसको पहला भुजा मान लो, उसको दूसरा भुजा कर्ण हो गया। कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। उसकी भुजा कितना हो गया, तो इसलिए कर्ण बराबर कर्ण यानी AC बराबर क्या कहता है बाबू देखो, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा और दूसरी भुजा के दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरी भुजा के पता है कि एक भुजा से कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो दूसरी भुजा कितना है x, तो कर्ण कितना होगा दूसरी भुजा के दुगना तो कितना और उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा अधिक कितना हो गया, कर्ण हो गया 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। इसलिए पहला भुजा कितना होगा बाबू, कर्ण हो गया। दूसरा भुजा तो पहला भुजा ही ना होगा, इसलिए पहला भुजा बराबर पहला भुजा निकाल लीजिए। तो पहला भुजा ये भी, तो पहला भुजा क्या कहता है, देखिए ध्यान दो, पहला भुजा क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। एक भुजा मतलब पहला भुजा से, तो पहला भुजा से 2 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा लंबा है। इसका मतलब जो पहला भुजा होगा कर्ण से क्या होगा 2 सेंटीमीटर कम होगा, यानी ये भी बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 और माइनस कितना 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कहता है ना बाबू। अब यहाँ से देख लो तो क्या हो जाएगा 2x और 2 में से घटा दो तो माइनस हो, यानी कितना आ गया 2x माइनस 1 सेंटीमीटर है ना। अब क्या होगा, अब संबंध इसमें और इसमें चलेगा है ना, और लिखेंगे कि चूंकि है ना AB के स्क्वायर बराबर क्या होता है
समकोण त्रिभुज ABC लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, यानी AB के स्क्वायर किसका स्क्वायर बाबू? AB के स्क्वायर कोई किसका स्क्वायर? BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC के स्क्वायर। AB कितना बाबू? AB 2x माइनस 1 के स्क्वायर है ना, प्लस BC कितना बाबू? BC कितना है? यहाँ से 2 लाइन इधर लिख लेना, हो सकता थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ जाए। 2x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और उसका देखो BC कितना होगा? x बराबर AC कितना है? 2x प्लस 1 के स्क्वायर है ना बाबू? यहाँ पर कर देंगे, कहाँ से आया बाबू? तो पाई था गोरस प्रमेय से, पैसा गोरस से है ना। लंब के स्क्वायर तो आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर है ना। इसको लंब मान लिया तो आधार हो गया, तो 90 के सामने वाला कर्ण होगा करेगा। अब यहाँ पर देखो बाबू, a माइनस बी को है उसका प्लस को विस्तार कीजिए तो 2x का स्क्वायर होगा माइनस 2, a के जगह कितना है बाबू? 2x, और b के जगह 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बाबू? क्या बाबू? a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह 2x और b के जगह 1। अच्छा 1 यहाँ पर छूट गया है ना, यहाँ पर 1 छूट गया, देखो 1 के अब प्लस कितना हो गया? x स्क्वायर है ना, और इसी तरह से इसको इधर विस्तार कर दीजिए तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस 2a बिना 2a b और प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर है ना। तो 2x का स्क्वायर इधर भी क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा ना। अब देखिए इधर क्या आ गया? x स्क्वायर और माइनस 2 में 2x को गुणा कीजिए, कितना आएगा बाबू? 4x और 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। और कितना है? इधर कितना आ गया? 2 2 4x और प्लस 1 का स्क्वायर है ना, 4x। देखो बाबू ध्यान दीजिए, x स्क्वायर और माइनस 2 2 4x और 1 का स्क्वायर 1 है ना, 2 2 4x और 1 का स्क्वायर हो गया ना। और क्या क्या इसको ले लो। अच्छा प्लस 1 इधर भी प्लस क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4x भी लग गया, कितना होगा? माइनस 4x बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर और माइनस 4x बराबर क्या हो गया? 0। बस x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा बाबू? x माइनस बराबर क्या हो जाएगा? 0। दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 0 या है ना। क्या होगा बाबू? देखो x माइनस 8 बराबर है ना, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है ना। इसको अलग अलग 0 के बराबर कीजिए, x बराबर 0 आ गया और x माइनस 8 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा? यहाँ से निकाल दोगे x बराबर कितना आ जाएगा? इसीलिए यहाँ x बराबर होगा 0 और माइनस 8 तो क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा है ना। अब देखो हमको क्या निकालना था? निकालना क्या था? क्या पूछ रहा था? देखो इसमें तो सभी भुजाएं ज्ञात करें, सब भुजा निकालना है ना। तो यहाँ पर देख लो भुजा की लंबाई 0 हो सकता है, ये आ गया x का मान 0। 0 होगा तो त्रिभुज बनेगा कैसे? यानी BC का मान 0, लंबाई है ये नहीं पूछो तो है। सोचो x का मान 0 होगा तो लिखेंगे कि चूंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? x बराबर 0 संभव है? त्रिभुज का भुजा 0 होगा? और अगर यही याद रहे कि अगर माइनस में आ गया तो माइनस में भी अगर मान लो आ जाता -5 आ गया तो नहीं होगा। त्रिभुज के भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं होता है, तो प्लस वाला मान होगा वही लेकर के चलेंगे। तो तीनों भुजा निकालना तो निकाल दीजिए। इसलिए AB बराबर AB कितना है बाबू? 2x घटा 1 तो 2x के मान घटा 1 8 2 16 घटा 1 बराबर कितना? 17 है। 17 है कितना बाबू? 15 घटेगा ना। BC निकालिए, BC कितना है बाबू? x का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। कौन है बाबू? AC
एसी कितना होगा अभी? एक्स प्लस 1 तो 2 एक्स का मान 8 प्लस एक है ना बाबू, 8 दूनी प्लस 16 एक है ना बाबू। देखो कौन सा आता है बाबू, ये कौन सा आपका आएगा कितना 15, देखो कितना आएगा 8, देखो कितना आएगा 17। देखो आंसर आता है।